हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी मेडिकल लिमिटेड। आज हम बात करेंगे योंग कटवार चैनल ईसीजी के बारे में। तो ये हमारी योंग कटवार चैनल ईसीजी। आज इसके ऑपरेटिंग के बारे में हम देखेंगे, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, क्या कैसे फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम आउटर इंटरफेस की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी 7 इंच की एलसीडी डिस्प्ले और ये आपका फंक्शन कीपैड रहेगा, जहाँ से आप पूरी मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। ये रहेगा आपका प्रिंटर कवर, जहाँ पे आपका 210 का रोल पेपर लगेगा। अगर साइड की हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको यूएसबी और लाइन केबल के पोर्ट मिल जाएंगे। ये आपका अर्थिंग का पोर्ट होगा, यहाँ पे आपके पावर केबल लगेगी। ये रहेगी हमारी पेशेंट लीड के लिए पोर्ट। यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके मशीन को ऑन करेंगे। जैसे ही मशीन को ऑन करते हैं, हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आप अपना 12 वेव फॉर्म्स का ग्राफ देख सकते हो। अब हम इसकी फंक्शनल बात करते हैं। ये बटन है हमारा मेन मेन्यू के लिए, ये है हमारा मोड चेंज करने के लिए, और अगर किसी सेटिंग में गए हुए हैं तो वहाँ से रिटर्न आने के लिए। ये बटन हमारा रहेगा पेशेंट आईडी के लिए, ये प्रिंट को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, ये मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए। ये अप डाउन लेफ्ट राइट के हमारे ये बटन रहेंगे। तो जैसे ही हम सेटिंग्स में एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बेसिक सेटिंग्स। बेसिक सेटिंग में आपको यहाँ पे स्पीड मोड, ऑटो मोड, रिदम लीड, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आपको अपनी सुटेबल लगती है वो आप सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग पे जाने के लिए हम फिर से इस बटन का प्रेस करेंगे। जैसे अभी ये बेसिक सेटिंग में है, तो अगर हम उसको सिंगल प्रेस करते हैं तो ये एडवांस सेटिंग में आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी एडवांस सेटिंग्स मिलेंगी मशीन से रिलेटेड, जैसे कि हमें पेपर अगर नहीं लगा हुआ है तो उसका अलार्म चाहिए, लीड ऑफ का अलार्म चाहिए, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहीं इसी सेटिंग्स में आपको डेमो मोड भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नंबर पे ईसीजी सिमुलेटर। अगर हम यहाँ पे आके इसको इनेबल कर देते हैं, जैसे हम इस सेटिंग्स पे आ गए, किसी भी सेटिंग को इनेबल करने के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पे क्रॉस है तो राइट बटन का यूज़ करेंगे। इसको हम अगर राइट प्रेस करते हैं तो ये हमारा क्लिक हो जाएगा। वो अभी डेमो मोड स्टार्ट हो चुका है हमारा। फिर से इसको बंद करने के लिए सेम करेंगे और ये हमारा डेमो मोड ऑफ हो गया। इससे नेक्स्ट सेटिंग में जाने के लिए फिर से हम इस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे। भाई ईसीजी के लिए आपको कौन से फिल्टर सेलेक्ट करने हैं, ईसीजी फाइल आपको जो देखनी है, या फिर अगर आपको लास्ट रिकॉर्ड रिव्यू देखना तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। और इसके बाद हमारी आ जाएगी टाइमर सेटिंग, जहाँ पे आप अपना टाइम सेट कर सकते हो, डेट सेट कर सकते हो, और थीम और ब्राइटनेस भी यहाँ से सेट कर सकते हो आप यहाँ से सारी सेटिंग्स कर सकते हो। अगर हम बात करें पेशेंट आईडी की, अगर हमें पेशेंट आईडी फिल करें, जैसे कि अभी हमने ये इंटरफेस खोल रखा है, अगर यहाँ से हमें रिटर्न जाना है तो देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि F1 बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो वो रिटर्न जाएगा। F1 को हम करके यहाँ पे रिटर्न वापस आ जाएंगे। पेशेंट आईडी के लिए हम यहाँ पे पेशेंट आईडी का बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे हम पेशेंट आईडी फिल करेंगे अपनी। अब पेशेंट आईडी फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बीच वाला बटन है इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, और जो भी हमें अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है, राइट लेफ्ट अप डाउन की हेल्प से हम उस अल्फ़ाबेट पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, बी पे मैं लेके आ गया इसको। अब यहाँ पे मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा, वो सिलेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट पे जाऊँगा मैं यहाँ से, और फिर से इस बटन को होल्ड करूँगा और फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जो भी मेरे को रखना है वहाँ पे जाके फिर इस बीच वाले बटन को मैं रिलीज़ कर दूँगा, वो अभी ए सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही हमें जो भी नाम फीड करना है, बीच वाले बटन को होल्ड करके और राइट लेफ्ट बटन की हेल्प से उस अल्फ़ाबेट पे जाएंगे और इस बटन को रिलीज़ कर देंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं कंप्लीट नाम आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब मैंने ये नाम डाल दिया है। अब अगर मेरे को इससे अगली कॉलम में जाना है तो मैं नीचे वाला बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पे हम आईडी फिल कर सकते हैं, जेंडर, एज, हाइट, वेट, जो भी आपको डालना है। अगर मान लीजिए हमने कोई नाम गलत एंटर कर दिया, अगर उसको अल्फ़ाबेट को रिमूव करना है, जैसे अभी मैं यहाँ से कुछ रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसके लिए उस अल्फ़ाबेट पे जाओ, बीच वाले बटन को होल्ड करो, और जो ये एम पे आने के बाद जो एक बार और इसको राइट जाना है और फिर यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, तो वो आपका अल्फ़ाबेट रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम अपनी आईडी इसमें फिल कर सकते हैं। पेशेंट आईडी को सेव करने के लिए हमें सिर्फ सिंपल यही पेशेंट आईडी वाला बटन प्रेस करना है, जिससे हमारी ऑटोमेटिक आईडी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे नाम दिखा रखा जो हमने फिल किया था, और प्रिंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैं अभी डेमो मोड पे इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। एडवांस में जाएंगे, ईसीजी सिमुलेटर पे आएंगे और राइट बटन क्लिक कर देंगे। अभी हमारा ये डेमो मोड स्टार्ट हो चुका है। F1 से रिटर्न आएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे 12 वेव फॉर्म्स की जो ग्राफ आया हुआ है, और प्रिंट के लिए आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए।